हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जेड प्लांट, जिन्हें लकी प्लांट के भी नाम से जानते हैं, उनके विषय में बात करेंगे और इनसे बहुत सारे टोपियारीज बनाएंगे और इस प्लांट को एक ट्री का लुक देंगे, क्योंकि ये 2-3 साल पुराने प्लांट हो चुके हैं और इसे हमने पीकॉक का शेप दिया हुआ था, लेकिन ये ओवर ग्रोन हो गए हैं। अब इनकी कोई भी शेप दिख नहीं रही है, तो इन्हें पिकॉक की शेप नहीं देंगे, इन्हें हम ट्री की शेप देंगे, क्योंकि इनके ट्रंक जो हैं वो काफ़ी थिक हो चुके हैं और ये ट्री बोनसाई ट्री की तरह डेवलप होते हुए काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार किया हुआ है, जिसमें सैंड और सॉयल, कोकोपीट और कंपोस्ट बराबर मात्रा में हमने लिया है, एक एक भाग करके। उसके बाद से थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट इसमें ली है हमने, कि अगर रूट्स किसी भी तरह से डैमेज हो जाए तो फिर भी ये अच्छे से ग्रो करते रहें, क्योंकि रूट्स को रिकवर करने में और उन्हें अच्छी ग्रोथ देने में एप्सम सॉल्ट काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद इस प्लांट को नाइट्रोजन काफ़ी पसंद है, इसके लिए हमने इसमें 1 मुट्ठी के बराबर चाय पत्ती ली है और इसमें ही हमने मिक्स किया हुआ है। सबसे पहले इस टोपियारी की अगर हम बात करेंगे तो ये है हार्ट शेप की टोपियारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमने इस तरह की छतरी का जो स्कोप होता है उसका इस्तेमाल हमने किया है। इस तरह के बच्चों की जो छतरी आती हैं, छोटे बच्चे जो जन्म से लेके 1-2 साल तक इसमें छतरी में रहते हैं, उस टाइप की नेट की हमने यूज़ की है। और इसके स्कोप को तोड़ के, इस तरह से स्कोप आते हैं, उन्हें तोड़ के हमने ऐसे इस तरह की डिज़ाइन बनाए हुए हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको कोई ऐसा नहीं देता है आपको आइडिया, आपको खुद ही आइडिया मिलते चला जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे फिल कर लिया है, कम से कम 60% तक इसे हमने फिल किया हुआ है। और उसके बाद हम इसकी टोपियारी बनाएंगे। इसके पहले एक बात कहेंगे, क्योंकि जेड प्लांट की जो ये लीव्स होती हैं ये बहुत ही थिक होती हैं और इसमें ये मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारी कटिंग लगाई थी और एक कटिंग ये काफ़ी हेल्दी ग्रो हुए हैं, इसके रूट्स आपको दिख रहे होंगे। बाकी ये सारे जो हैं यहाँ पे, ये भी इतने लंबे लंबे होके देख सकते हैं आप, इतने लंबे लंबे होके ये ख़राब हो गए, यहाँ से इनकी रूट्स गल गई और ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसमें हमने गलती क्या की थी, हम अपनी गलती से ही सीखते हैं। जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो अपनी गलती से ही हमें सीख मिलती है और एक्सपीरियंस के तौर पर हम सब शेयर करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पेंट की बहुत बड़ी ये ले ली थी और इसमें हमने कम से कम 20-25 कटिंग लगाए थे। तो इसमें क्या हुआ था, मिट्टी तो हमने कम ही बड़ी थी, लेकिन इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था और ये बंद में, और इसमें मॉइस्चर होल्ड होने की वजह से आप अभी भी देख रहे होंगे कि इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है। मॉइस्चर होल्ड होने की वजह से ये सारे प्लांट्स, कटिंग वाले प्लांट्स सारे ख़राब हो गए। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं कि एक दूसरे की गलती से ही हम सीख पाएँ। तो इसके लिए हमने ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे। तो सबसे पहले इसमें से हम सारे प्लांट्स को निकालेंगे। ऐसे ही आप प्लांट्स को रोटेट करते रहें और छोटे छोटे हैंगिंग्स इसमें रेडी कर दें। उसके बाद जब ये बड़े हो जाएं तो इनकी आप टोपियारीज या बोनसाई आप बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि एक बार प्लांट हम खरीद लें, उसके बाद वो ऐसे ही गमले में चलते रहें, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर से आपको दोबारा प्लांट खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोपगेशन और कटिंग मेथड से ही हम प्लांट्स को आगे बढ़ाते जाते हैं और उन्हें एक से कई सारे प्लांट्स बनाते हैं। तो इसे सबसे पहले निकाल के आपको दिखाते हैं। इस तरीके की एक और स्कोप हमने निकाली है और ये इस तरीके से हम इसे बांध देंगे ताकि ये निकले नहीं। एक हाथ से वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से हमने इसे बना दिया है। अब इस पे हम छज्जे डालेंगे, जैसे हट टाइप की बनती है इस पे, और यहाँ से खम्बे का लुक हमने दिया है। ये ओवर ग्रोन
जेड प्लांट है, इसकी कटिंग इस तरीके से करके, और ये थोड़े लचीले होते हैं तो इन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से ये साइड से एक ब्रांचेज इस तरीके से डेवलप होंगे और इसकी सारी कटिंग हमने इस तरीके से करके हटा दी है। अब यहाँ से ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ से लेके और ये अलग ब्रांचेज जाएंगे और ये जो बड़े वाले ब्रांचेज है इनकी कटिंग करनी है अभी। अब देखेंगे इतनी मेहनत के बाद ये इसे हमने ऐसे बांध दिया है। मेरे पास अभी कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो जूट की जो रस्सियाँ आती हैं उनसे हमने इसे बांध दिया है। ये 15 से 20 दिन में स्टेबल हो जाएंगे और ये गोल शेप ले लेंगे जैसे इसने ली हुई है। और यहाँ से हमने इसे सपोर्ट दिया हुआ है उसी स्कोप की, और ये जो है यहाँ से ऐसे जाएंगी और इधर झुकी हुई डालें आपको पेड़ की तरह दिखेंगी, और ये डाल ऊपर जा रही है और ये इस साइड और ये वाली इस साइड। तो कुल मिला के इस तरीके के आपको दिख रही हैं। और ये हमारा हट भी बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमने इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये ऊपर से हमने जो दिया हुआ था इस तरीके से हमने 4-5 कटिंग इधर लगाई थी, और यहाँ से आपको विजुअल हो रही होंगी इस तरीके की हट बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ऊपर से इस तरह की झोंपड़ी दिख रही है ऐसे। तो अभी आप भी चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सारी टोपियारी जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे आपके माइंड में आइडियाज़ आते जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर ऐसे दिख रही हैं। अगर इन्हें हम हटा दें तो इस तरीके की दिख रही हैं। और यहाँ पे हम धागे से इसे इस तरीके से बांध देंगे ताकि इसकी डालें इधर उधर ना जाए। अभी फ़िलहाल मेरे पास धागे नहीं हैं तो ऐसे दिख रही हैं। अगर आपको अच्छी लगी होंगी इस टाइप की टोपियारियाँ तो आप ज़रूर बनाइए। और इतनी सारी कटिंग्स भी हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। कटिंग्स लगाने के लिए हमने इस टाइप के पॉट का सिलेक्शन किया हुआ है और सिंपली इसमें एलोवेरा जेल को इसमें मिला के, और जैसे इस तरह की कटिंग्स हैं, छोटी छोटी भी कटिंग इसकी चल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि लिप्स ये प्रोपोगेट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा टाइम ले लेते हैं और कम से कम थोड़ी बहुत स्टेम तो होनी ही चाहिए, तब जाके कोई भी प्लांट लगता है। लिप से कटिंग जो प्लांट लगते हैं वो सालों भर का टाइम ले लेते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से हमने इसे नीचे के जितने भी लिप्स से उन्हें हटा दिया है और इसमें एलोवेरा जेल को मिला के और सिंपली इसे ऐसे मिट्टी में दबा देंगे और बहुत सारी कटिंग्स इसमें लग जाएगी। तो आप भी अगर जेड प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और अगर आप पीछे की 4-5 दिन पहले की आप वीडियो देखेंगे तो इस प्लांट को हमने रिपोर्ट किया हुआ था। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग होने लगी है। ये बिल्कुल इनकी बडिंग और फ्लावरिंग दोनों रुक गई थी। जैसे ही हमने इसकी रूट प्रूनिंग की और इसमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट डाली है, वैसे ही इनकी फ्लावरिंग देखिए कितनी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग कर रहे हैं और साथ के साथ इसमें बर्ड्स भी बनने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप इस तरीके से आपके भी प्लांट अगर आपको इंडिकेट कर रहे हैं लिप्स इनके सिकुड़ जा रहे हैं या कितना भी खाद पानी डालने पे ये ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें टिकोमा रबर प्लांट 2-4 प्लांट पे हमने ये वीडियो बनाया था, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। रोज़ प्लांट पे भी हमने एक वीडियो बनाया था कि इसमें कैसे जो डाई हो रहे हैं प्लांट को कैसे हम सेव करें रोज़ प्लांट पे। तो इनके आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी लिप्स इनमें बनने शुरू हो गई है और ये जाड़े में काफ़ी हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। तो अभी जाड़े के लिए विंटर सीजन के लिए इन्हें आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो अभी से ही लग जाइए। और इसमें यहाँ देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से ये कितने छोटे छोटे फूल आ रहे हैं और ये
रेड कलर के फूल आते हैं, लेकिन इसमें अभी पिंक आ रहा है। ये गर्मी का ही नतीजा है कि इस तरीके से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। गर्मी में रोज़ प्लांट की फ्लावरिंग काफ़ी छोटी हो जाती है और विंटर सीज़न में ये हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। इसमें भी अब फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। पूरी गर्मी इन्होंने अपनी फ्लावरिंग नहीं की है, तो अब से ये भी फ्लावरिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो आप चाहे तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अभी से ही इस प्लांट को अगर रखा जाए सेव करके, तब जाके ये नवंबर से ये फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं। और यह है साइप्रस वाइन को हमने ऐसे हेज की तरह इसकी भी टोपियारी बनाने के लिए हमने इस तरीके से 2 तरह से प्लांट्स को लगाया हुआ है। अब इनकी ग्रोथ होनी बाकी है, तब इनकी भी हम दिखाएंगे कि इसकी भी टोपियारी काफ़ी सुंदर लगती है। तो और ये ऐसे प्लांट हैं कि अगर एक प्लांट आप लगा ले तो आपके गार्डन में कहीं ना कहीं इसके सीड्स गिर जाएंगे और ये खुद मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो आप साइप्रस वाइन के भी प्लांट को भी लगा सकते हैं। 5-6 रोज़ पहले हमने इफोर्बिया मिली पे एक वीडियो बनाया था, उसकी अब कटिंग ये लगाने लायक हो चुकी है। तो इसकी भी कटिंग आज हम लगा देंगे। यहाँ से इनके स्टेम सूख चुकी हैं और देखिए लीव्स अभी भी ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। तो इफोर्बिया मिली को कभी भी कटिंग से लगाए तो कम से कम 2-4 रोज़ के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ दे, वरना ये फंगस अटैक से ये ख़राब हो जाते हैं। और इस प्लांट के भी बारे में आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। जैसे ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी इससे ज़रूर शेयर करेंगे। ये है हाइब्रिड बीन का। ये पूरी तरह से यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से पूरी तरह से ये ख़राब हो चुके थे और हमने यहाँ से बिल्कुल जड़ से इसे काट दिया था। तब थोड़ी सी बिल्कुल बची हुई थी ये स्टेम, तो यहाँ से इनमें फ्लावरिंग इसमें बनने शुरू हो गए जड़ के नीचे से ही, और अब ये प्लांट हेल्दी हो रहा है। तो अगर आपने विनका के प्लांट को लगाया हुआ है तो इसे बारिश में ना रहने दें, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही नाजुक प्लांट है ये। वहीं पे देसी विनका जो है वो आप जैसे भी रखें वैसे वो चल जाते हैं। इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। आप इनके लिप्स देख सकते हैं कितने चमकदार हैं और शाइनी हैं। इन सब में आप जैसे सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, इन सब की पानी आप इनमें डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी राख मिलाकर, तो ये ऐसे ही लिप्स इसके चमकदार बने रहेंगे। हमारे घर में तो जितनी तरह के हम किचन का काम करते हैं, सारी जैसे चावल दाल चने की पानी हो गई, ये सारे इन प्लांट्स को देते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये हेल्दी बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं देते। साल में ये एक फरवरी में और एक जुलाई मंथ में, ताकि ये जुलाई से लेके नवंबर तक अच्छे से चले। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके की ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। चावल दाल के जो पानी होते हैं उन्हें हम यूँ ही वेस्ट करके फेंक देते हैं। चावल के पानी में स्टार्च की मात्रा होती है, वहीं पे अगर चने भिगोते हैं हम लोग, दाल भिगोते हैं, तो उसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। तो ये सारे हमारे प्लांट्स के लिए, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी कोशिश करके आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एक और टोपियारी है हमारी, जो ऐसे राउंड शेप में बन रही है, और इसे भी मुझे ठीक करना है। इनकी ओवरग्रोन जो है वो से ऐसे पिंच करते रहेंगे तो ये घने भी होते रहेंगे और ये अच्छे से ग्रोथ भी ले लेंगे। यहाँ पे हमने स्नेक प्लांट की बहुत पहले रिपोर्टिंग की थी, 15-20 दिन पहले। वो भी देखिए कितने सारे पब्स इसमें आ चुके हैं। और यह कैलेथिया की वैरायटी, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पानी में इसे हमने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये सारे ख़राब हो चुके थे। तो लास्ट में हमने इसे शेड में रखा और अब यहाँ से जाके 1 और 2 शूट्स निकले हैं। अब जाके ये ग्रोथ ले रहे हैं, नहीं तो ये सारे प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे और ये मरने के कगार पे आ गए थे। तो आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी कोशिश से और रोज़ रोज़ की कोशिश से हम सुंदर गार्डन रेडी कर सकते हैं। गार्डनिंग एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें हमें सालों की मेहनत लगती है और डेली मेहनत लगती है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरीके से ये सारे पेड़ पौधे हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट हमें दिखने लगते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं तो कुछ ऐसे गिने चुने प्लांट हैं जिन्हें आप रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, तुलसी प्लांट,
केले का प्लांट हो गया, ये सब लकी प्लांटों में से एक है। जेड प्लांट हो गया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप टाइम दे सकते हैं या किसी और से भी आप ये सारे काम करा सकते हैं तो आप एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन कम पैसे में खर्च बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 से 2 साल का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये सारे एक दिन के मेहनत का फल नहीं होता है। तो चलिए, अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आई हो और अगर आप भी इस तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर कोई एडवाइस भी देनी हो तो आप दे सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करना नहीं चाह रहे हैं। देखते तो बहुत सारे 1-2 ऐसे वीडियोज़ हैं जिन पे 2000 1000 ऐसे करके व्यूज़ आते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे मोटिवेशन मिलती है, वरना गार्डनिंग तो मेरा शौक़ है, करना ही है। लेकिन अगर इनकरेज कोई करे तो मोटिवेशन मिलती और डे बाय डे अच्छा काम करने का मौका मिलता है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।